हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चैत माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को सबका साथ सबका विकास शिक्षा कौशल का विश्वविद्यालय टाउनशिप पे वेबिनार को संबोधित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। संसद में महत्वपूर्ण चर्चाएं अपेक्षित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ईरानी हमलों पर खाड़ी देशों ने चेतावनी जारी की। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। दुबई में ईरान का ड्रोन हमला, मरीना टावर का हिस्सा गिरा, एक की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। तेहरान में इजरायली हमले का बड़ा धमाका। लेबनान में 40 साल बाद कब्रिस्तान की तलाशी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बेंगलुरु स्कूल में कक्षा 2 के छात्र पे टीचर की मारपीट, कान मरोड़ने और थप्पड़ मारने का आरोप। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कई बार सरकार को जल गिरने की भविष्यवाणी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब में आम आदमी पार्टी नेता की हत्या के बाद हथियार लाइसेंस रद्द करने का फैसला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र पुलिस को नक्सली कमांडर समेत 7 गिरोहबाजों की सफलता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए विशेष अभियान 9 फरवरी से शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। बिहार में कोचिंग हॉस्टलों पे लगाम, नीट छात्रा मौत के बाद समिति बैठक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पडूम समारोह में अमित शाह के मुख्य अतिथि। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। दिल्ली में फिर दहलाने की साजिश का खुलासा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी और ब्राजील राष्ट्रपति की मुलाकात, साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी का प्रदर्शन, एआई समिट में युवा कांग्रेस की डिमांड। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। उज्जैन में आरती शुल्क लगाने का विरोध। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इंडिगो फ्लाइट संकट जारी, डीजीसीए ने सीईओ को नोटिस भेजा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। एमपी में नक्सलियों का सरेंडर, 10 ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। लखीसराय में आरजेडी एमएलसी के भाई के घर पर रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नीतीश कुमार का फुलवारी शरीफ डेयरी प्लांट दौरा। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जो कि आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में पेट्रोल 336 रुपये लीटर हुआ। भारत में फिलहाल नहीं बढ़ेंगे दाम। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 335 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 321 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोल पंपों पर भीड़ जमा हुई। कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आने के बाद ही पाकिस्तान के बड़ी शहर जैसे लाहौर और कराची में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। लोगों का डर है कि आने वाले दिनों में कहीं तेल की किल्लत ना हो जाए। भारत में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत में एनर्जी स्टॉक की स्थिति सुधर रही है। भारत ने होर्मुज रूट के अलावा दूसरे सोर्सेज से भी अपने क्रूड इंपोर्ट के 10% बढ़ा दिए हैं।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ईरान ने पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगी, कहा हमले नहीं करेंगे, फिर कतर पर अटैक। अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग को 8 दिन हो गए हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन देशों को ज़मीन से ईरान पर कोई हमला ना किया जाए। पहले माफ़ी फिर कर दिया हमला। पेजेश्कियान ने पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए उनसे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि ईरान उन देशों के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेगा। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही कतर की राजधानी दोहा में एक धमाका हुआ। ईरान ने 13 देशों को बनाया था निशाना। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत से अब तक ईरान इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 13 देशों को निशाना बना चुका है। वहीं यूएस इजराइल हमलों में ईरान में 1332 की मौत हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। यूपीएससी में 301 रैंक पर 2 कैंडिडेट्स का दावा। यूपी और बिहार की आकांक्षा सिंह के सेम रोल नंबर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम रिजल्ट 2025 में एक ही रैंक पर 2 कैंडिडेट्स का ने दावा कर दिया है। यूपीएससी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में AIR 301 पे आकांक्षा सिंह हैं, जिनका रोल नंबर 0856794 है और सिलेक्शन पर यूपी बिहार के 2 अलग अलग छात्राओं ने दावा किया है। दोनों के नाम आकांक्षा सिंह हैं। बिहार की आकांक्षा सिंह के एडमिट कार्ड में है गड़बड़ी। दैनिक भास्कर के मामले में पड़ताल के लिए दोनों कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड चेक किए। यूपी के गाजीपुर के आकांक्षा सिंह के इंटरव्यू कॉल लेटर पे रोल नंबर 0856794 है। इस एडमिट कार्ड पे दिख रहे QR कोड के स्कैन करने पे यही रोल नंबर दिख रहा है। वहीं बिहार के आरा के आकांक्षा सिंह ने भास्कर को अपना प्रीलिम्स एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया। हालांकि इस पर भी रोल नंबर 0856794 ही लिखा दिख रहा है, मगर QR स्कैन करने पर रोल नंबर 08565 दिख रहा है। ऐसे में या तो यूपीएससी की ओर से एडमिट कार्ड जारी करने में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर बिहार के आकांक्षा के एडमिट कार्ड से छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में भी यूपीएससी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। ये दोनों कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड हैं, जिसे आप ध्यान से जूम करके देख सकते हैं। दोनों का रोल नंबर सेम ही दिख रहा है। फिलहाल जब तक यूपीएससी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक अभी इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में की जगह बदलने पर राष्ट्रपति नाराज, बोली सीएम ममता रिसीव करने भी नहीं आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल में एक ट्राइबल कार्यक्रम की जगह बदले जाने पे शनिवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं बंगाल की बेटी हूँ। राष्ट्रपति ने कहा बंगाल दौरे पर ना तो मुख्यमंत्री और ना ही कोई राज्य मंत्री उन्हें रिसीव करने आया। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज़ है या नहीं, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब ठीक रहें। पीएम मोदी बोले ये बेहद शर्मनाक है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि प्रेसिडेंट के पद पॉलिटिक्स से ऊपर है और इस पद की गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये शर्मनाक है। उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस को होश आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रैपर बादशाह का अश्लील गाना गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। सॉन्ग यूट्यूब से हटा। बॉलीवुड सिंगर रैपर बादशाह पर न्यू रिलीज सॉन्ग टटीरी को लेकर हरियाणा में 3 मामले दर्ज हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। साथ ही लुक और सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गाने को यूट्यूब से हटाया गया। गाने में बादशाह के बोल और लड़कियों के सीन पर आपत्ति जताई गई है। अब पुलिस के एक्शन के बाद इस सॉन्ग को यूट्यूब से भी हटा दिया गया है। हालांकि गाने को बादशाह ने खुद हटाया है।
या यूट्यूब की शिकायत के बाद हटाया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 1 मार्च 2026 को रिलीज हुए इस गाने में करीब 5 मिलियन व्यूज आ चुके थे। बादशाह बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए। विवाद के बाद बादशाह ने वीडियो जारी कर कहा कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा से किसी बच्चे या महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात कहूँ। किसी को बुरा लगा हो तो मुझे हरियाणा का बेटा समझकर माफ़ कर दीजिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। इजरायली वायुसेना ने तेहरान में IRGC और वासी सुविधाओं पे नए हवाई हमले किए, कई धमाके दर्ज। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है, सेंटकॉम ने पुष्टि की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पे हमला किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दुबई में मिसाइल अलर्ट के बाद इमारतें खाली की गई, निवासी बाहर भागे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद अमेरिका इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर बमबारी की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ओमान के दुक्कम पोर्ट पर ड्रोन हमले में 1 घायल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खाड़ी के ओमान में प्लाऊ ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 4 चालक दल घायल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान के साइप्रस में ब्रिटिश बेस RAF अक्रोटिरी पर ड्रोन से हमला किया, पाफोस एयरपोर्ट खाली। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कुवैत में ईरानी हमलों से 2 नौसेना सदस्य मारे गए, अमेरिकी दूतावास पे ड्रोन हमला किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने सऊदी अरामको से रास तनुरा तेल रिफाइनरी पे मिसाइल ड्रोन हमला किया, आग लगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। ईरान में इजरायली अमेरिकी हमलों से मौतें 787 पहुंची, हजारों घायल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। IAEA ने नतांज न्यूक्लियर सुविधाओं के प्रवेश द्वारों पे बमबारी की पुष्टि की, विकिरण नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फ्रांस ने परमाणु हथियार भंडार बढ़ाने का ऐलान किया, रूस चीन को खतरा बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। डेनमार्क फ्रांस के बीच न्यूक्लियर डिटेरेंस समझौता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने रवांडा की सेना पे कांगो में M23 का समर्थन करने के आरोप में प्रतिबंध लगाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्पेन ने अमेरिकी विमानों को एयरबेस इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी, विमान लौटे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कतार ने IRGC के 10 जासूसों को गिरफ्तार किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरानी ड्रोन हमले से धमाके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। लेबनान के दहिए में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के गढ़ को खाली करने का आदेश दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ट्रंप ने ईरान को कड़ा सबक सिखाने की चेतावनी दी, नई लीडरशिप से बातचीत की संभावना जताई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। उत्तराखंड में 8 से 11 मई तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर कर। यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में 9 से 11 मार्च को तेज हवाओं 50 किलोमीटर प्रति घंटे के संग हल्की बारिश। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। राजस्थान हिमाचल विदर्भ में 8 से 11 मार्च को हीट वेव और 6 फुट लू का खतरा।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 4 से 8 मार्च तक हिमपात जारी, दिन का तापमान 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में 8 मार्च को साफ आसमान, तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक, गर्मी सामान्य से ज़्यादा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, अगले 6 दिनों तक गर्मी बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्वोत्तर असम, अरुणाचल, मणिपुर में तेज बारिश, तूफान का अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड में बिजली गिरने की चेतावनी, लोगों को घरों में रहने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। गुजरात तटवर्ती क्षेत्रों में 9 से 11 मार्च को गर्म उमस भरा मौसम। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 7 से 8 मार्च को लू संग गर्मी का प्रकोप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय टीम अहमदाबाद पहुंची, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीत की उम्मीद, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह पे सबकी नजरें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। सेमीफाइनल में संजू सैमसन की शानदार पारी, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 246 रनों पर रोक दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत न्यूजीलैंड हेड टू हेड 30 मैचों में भारत 18, न्यूजीलैंड 11 जीत चुका है, एक टाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी फाइनल में भारत जीतकर पहले टीम बनेगी दोहरा चैंपियन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 250 जिलों में खेलो इंडिया कार्यक्रम, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पे जोर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। बैडमिंटन पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की, सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी से भिड़ंत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। कुश्ती ओलंपिक चैंपियन अमित पाहन ने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, युवा पहलवानों का दबदबा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। कबड्डी प्रो लीग सीजन 11 में यू मुंबई ने पटना पायरेट्स को हराया, असो नेटकर टॉप स्कोरर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। फुटबॉल इंडियन सुपर लीग में केरला ब्लास्टर ने मुंबई सिटी को 2-1 से मात दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। IPL 2026 नीलामी की घोषणा 12 अप्रैल से शुरू, खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। हॉकी भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। टेनिस रामकुमार रामनाथन ने चेन्नई ओपन में क्वार्टर फाइनल जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। एथलीट्स नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 88.50 मीटर भाला फेंक जीत दर्ज की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बास्केटबॉल NBA में सत्यवीर सिंह ने डेब्यू मैच में डबल हासिल किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। चेस द्रोणवी गोवाडे ने एरोनिक्स कप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप में तमिलनाडु ने केरल को हराकर खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। मोटर स्पोर्ट्स राहुल साई ने इंडियन F4 चैंपियनशिप राउंड 1 में पोल पोजीशन हासिल की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बॉक्सिंग युवा मुक्केबाज नकीहत जरीन ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड जीता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। करियर में टीम वर्क से सफलता मिलेगी, लेकिन निर्णय लेने से पहले जांच लें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार में सुखद समय।
आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि और वृषभ राशि की ओर। पुराने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें, अधिकारियों से सतर्क रखें, धन प्रबंधन में सुधार होगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर मिथुन राशि की ओर। अनुशासन से काम करें, पुरानी गलतियां सुधारें, आर्थिक स्थिति स्थिर, यात्रा लाभकारी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर कर्क राशि की ओर। निजी मामलों पर ध्यान, ऑफिस राजनीति से दूर रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन खर्च पर नियंत्रण रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफ़ेद। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर सिंह राशि की ओर। बातचीत में कूटनीति अपनाएं, शब्द सावधानी से चुनें, प्रेम में सफलता, करियर में प्रगति। आज के लिए आपका शुभ अंक है 9 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर कन्या राशि की ओर। तकनीकी समस्या संभव, धैर्य रखें, पुराने निवेश लाभकारी, स्वास्थ्य सामान्य। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं राशि की तुला राशि की ओर। नेतृत्व का मौका, न्याय प्रिय रहें, आर्थिक सावधानी बरतें, परिवार सुखद। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी। चलिए बढ़ते हैं राशि को वृश्चिक राशि की ओर। गोपनीय कार्यों में सफलता, विदेशी प्रोजेक्ट्स में धैर्य, धन जांच पे जोर। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर धनु राशि की ओर। धन आगमन संभव, साझेदारी मजबूत, स्वास्थ्य अच्छा, यात्रा से लाभ। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर मकर राशि की ओर। मेहनत की सराहना, प्रमोशन योग, वित्तीय सुरक्षा पे ध्यान, प्रेम सुखद। आज के लिए आपका शुभ अंक है 10 और आज के लिए आपका शुभ रंग है काला। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर कुंभ राशि की ओर। इनोवेशन का समय, ऊर्जा उच्च, करियर में संतुलन, स्वास्थ्य सावधानी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 11 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर मीन राशि की ओर। शोध कार्य लाभकारी, गोपनीयता रखें, खर्च नियंत्रित रखें, आध्यात्मिक उन्नति। आज के लिए आपका शुभ अंक है 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग है बैंगनी। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसपी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।